नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मतगणना स्थल पर रहेगी कड़ी सुरक्षा, वाहन और मोबाइल फोन पर प्रतिबंध। गाजियाबाद में कई स्थानों पर मनाया गया महिला दिवस और हिंडन एयरबेस पर वीके सिंह का जोरदार स्वागत। 10 मार्च को गोविंदपुरम अनाज मंडी में वोटों की गिनती होगी। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मतगणना स्थल पर 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। किसी का भी वाहन और मोबाइल फोन अंदर नहीं जा सकेगा। कोई भी प्रत्याशी विजय जुलूस नहीं निकाल पाएगा। 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस ने 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की है। किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। वाहन भी केवल पुलिस लाइन तक ही जा सकेंगे। पुलिस लाइन में वाहनों के लिए पार्किंग बना दी गई है। सबसे पहली व्यवस्था जो पुलिस की रहेगी, जिससे सभी को फेस करना है, वो है ट्रैफिक व्यवस्था। उसके लिए एक डिटेल ट्रैफिक एडवाइजरी लेटर में जारी की जा रही है। तो मतगणना स्थल है, वहां तक पहुंचने के लिए 3 तरीके के लोग जो जाएंगे, सरकारी कर्मचारी, मीडिया कर्मी और जो प्रत्याशी और उनके एजेंट हैं। तो तीनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था 200 मीटर पहले जो राइट साइड में पुलिस लाइन का ग्राउंड है, जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है, वहाँ पे अलग अलग होर्डिंग बैनर लगा के और उसका बाकायदा मार्केशन करके कर दिया गया है। तो वहीं पे सभी लोग अपनी गाड़ी पार्क करके 200 मीटर पैदल चल के गेट नंबर 1 से निर्धारित जगह से एंट्री करेंगे अपने पास के साथ। जिलाधिकारी RK सिंह ने बताया कि एजेंट्स को विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से पास जारी किए गए हैं। हर विधानसभा के लिए अलग रंग का पास होगा। एक एजेंट अपनी ही विधानसभा में रह सकेगा। का एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, हमने जो पास जारी किया है वो विधानसभा वार कलर कोड है। तो कोई भी काउंटिंग एजेंट जो है एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा के जो है काउंटिंग हॉल में नहीं जाएंगे। उनका जो है, इसलिए पहले से ये जरूरी है बताना। अदरवाइज वहाँ पे कोई किसी पुलिसकर्मी ने रोका और फिर अनावश्यक वो विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए जिसकी ड्यूटी जहाँ पे है और जिस टेबल के लिए है वहीं पे वो रहेंगे जहां उनकी नियुक्ति की गई है। अन्यत्र घूमना वर्जित रहेगा। प्रत्येक चक्र की जो मशीन है वो टेबल पर आने पर सीयू में पड़े वोट दिखाए जाएंगे। तत्पश्चात अभ्यर्थी वार जो है डाले गए वोट को प्रदर्शित किया जाएगा और इस डाले गए वोट का अंकन प्रारूप 17 भाग 2 में किया जाएगा और गणना अभिकर्ता के भी उस पर हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके कैंडिडेट को जो वोट मिला है वो वही वोट जो है गणना पर्ची में भी लिखा गया है, इसलिए गणना पर्ची के पृष्ठ भाग पर वो हस्ताक्षर करते हैं अपना। मतगणना गोविंदपुरम स्थित मंडी में होगी। वहां कम्युनिकेशन सेंटर बनाया गया है। कोविड नियमों का पालन भी कराया जाएगा। पंडाल में प्रवेश हॉल तक मीडियाकर्मी जा सकते हैं। मतगणना स्थल पर चिकित्सा कैंप भी हम लोगों ने बनाया है। इसी तरह से थर्मल स्कैनर, जो मतगणना हॉल का प्रवेश द्वार है उस पर थर्मल स्कैनर है, सैनिटाइजर सहित कार्मिकों की तैनाती की गई है। प्रत्येक विधानसभा के प्रथम मतगणना हॉल में जो ETBPS की स्कैनिंग का कार्य 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और डाक मतपत्र की गणना की जाएगी। कोई भी प्रतिबंधित सामान अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मतगणना के बाद जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिणाम की घोषणा के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब फाइनल परिणाम किसी भी विधानसभा का घोषित हो जाएगा उसके बाद कोई भी विजय जुलूस इत्यादि निकालना प्रतिबंधित है। ये धारा 144 लगा करके पहले से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश भी हैं कि कोई विजय जुलूस इत्यादि जो है वो नहीं निकाला जाएगा। 10 मार्च को मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। परिणाम भी उसी दिन आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में तैनात महिला अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता बताती हैं। उन्होंने युग करवट से इस मौके पर खास बात की। इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर काम करने वाली महिला ने भी अपनी बात रखी। 8 मार्च को हम महिला दिवस ज़रूर मनाते हैं, पर इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने एक विचारधारा में भी परिवर्तन लाएं। जो एक तरह के जो बैरियर्स हैं या जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जो बायसेस होते हैं सोसाइटी में, उनको कम करने में सहयोग करें। जो अपनी लैंग्वेज है, जो थोड़ा सा हम कभी लूज़ कमेंट्स पास कर देते हैं या कुछ सेक्सिस्ट जोक्स कभी क्रैक करते हैं, उसको वॉच करें, उसको अपने लैंग्वेज को थोड़ा माइंड करें, क्योंकि वही एक इनकलकेट करती हैं वैल्यूज़ हमारे बच्चों में, अगली जनरेशन में, आसपास के लोगों में।
तो अपने बच्चों को बेहतर जेंडर रोल्स के बारे में और जेंडर इक्वलिटी के बारे में उनको उनके अवेयरनेस रेज़ करें। तो ये दिन जो है महिला दिवस, इसके लिए सिंबॉलिक होना चाहिए कि सोसाइटी में हम इन द ट्रूएस्ट सेंस हम किस तरह से इक्वलिटी ला सकते हैं। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। क्या आपको लगता है कि इस दिवस की कोई सार्थकता है? महिलाओं के प्रति कुछ सोच में बदलाव समाज की आ रहा है इससे? 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे है और प्रासंगिकता बिल्कुल है, क्योंकि हमारी सोसाइटी पहले से अब बेहतर है। अगर हम अपने पुराने एक पुरुष और एक एरा पीछे जाएं तो उनसे निश्चित रूप से महिला की स्थिति पहले से बेहतर है, शिक्षा में, हेल्थ पैरामीटर सब में, लेकिन अभी भी बहुत सुधार बाकी है। और निश्चित रूप से ये एक दिवस इस चीज़ के लिए हमें ज़रूर मनाना चाहिए कि ये याद दिलाने के लिए कि इसी तरह से हमें बाकी अपने 365 में से 364 दिन भी ऐसे ही सभी महिलाओं का सम्मान और उनका व्यक्तित्व, इसका आदर हमेशा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर महिला दूसरी महिला को अगर सपोर्ट करती है तो इससे बढ़ के अच्छी बात आगे बढ़ने की कुछ नहीं हो सकती। हम सब महिलाएं अगर एकजुट होकर आगे इस विचारधारा से एक दूसरे को सपोर्ट करें तो डेफिनेटली हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है हमारी महिलाओं का रोल सिर्फ सास, बहू और अपने रिश्ते नाते इन सब छोटे सोच से ऊपर उठकर हम कोशिश करें कि हम कैसे अपने साथ की महिला को बेहतर एजुकेशन, बेहतर चांस और एक चाहे छोटा सा प्रयास हो उसकी सराहना करें उसको, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये बहुत आगे तक जाता है और हमें हर महिला को दूसरी महिला का साथ देना चाहिए। इसके लिए हमें ये इंतज़ार नहीं करना है कि कोई महिला दिवस आए या कोई पुरुष हम लोग को सपोर्ट करे। हम अपने आप में बहुत सक्षम हैं, केवल हमें अपने मन में ऐसे सोच रखना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, महिला दिवस मेरे हिसाब से महिला पहले से बहुत ही सशक्त हुई हैं। हर एक फील्ड में आप अगर देखें तो हर एक फील्ड में बहुत ऊंचाइयों तक सभी महिलाएं पहुंची हैं और इन फ्यूचर भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा ही मिलेगा, जैसा मैं मानती हूँ। और 8 मार्च को मनाने से ऐसा नहीं है कि 8 मार्च को ही हम सेलिब्रेट करने से हम महिला को सशक्त कर सकते हैं, सशक्तिकरण को बल मिलता है। बट हाँ, ये हमें एक याद दिलाता है कि 8 मार्च जो है एक महिलाओं के लिए एक स्पेशल डे है, जिससे कि कितनी महिलाएं सशक्त हुई हैं और उनको देखकर और दूसरी औरतें भी उतनी ही सशक्त हों और हर एक फील्ड में उतनी ही ऊंचाइयों तक पहुंचे जितना कुछ पर्टिकुलर वुमेन्स पहुंची हैं। और आज के टाइम पर जिस तरीके से वुमेन आगे आ रही हैं, जैसे महिलाएं बढ़ रही हैं, इससे सशक्तिकरण को बहुत ही बढ़ावा मिल रहा है। और 8 मार्च का दिन उन सभी महिलाओं के लिए ही है जो उन ऊंचाइयों तक पहुंची है और जिन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया है। जैसे महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, क्या महिलाओं के प्रति समाज का भी कुछ नजरिया बदला है? कामकाजी महिलाएं, हाउस मेकर हुई, इन सब के प्रति? जी बिल्कुल, सबका बहुत ही बदला है। क्योंकि अगर आप देखिएगा, एक महिला घर भी संभालती है और वो ऑफिस भी संभाल रही है, तो एक मल्टीटास्किंग हो गई है। और उस चीज को बढ़ावा देने के लिए उनका जो सम्मान है, क्षेत्र समाज में जो सम्मान है, वो भी और भी पहले से काफी बढ़ा है। अब दोनों ही, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ नेगेटिव साइड्स भी होते हैं और कुछ पॉजिटिव साइड भी होते हैं। बट मैक्सिमम अगर हम देखें तो महिलाओं के सशक्तिकरण से आगे की जनरेशन या उनके बच्चों के लिए, अगर कोई भी महिला किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ी है तो उनके बच्चों के लिए, उनकी जो बेटी होंगी या उनके बेटे होंगे, उनके लिए एरिया बहुत ही वास्ट हो जाता है और उन्हें एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि उनके बच्चे भी आगे अच्छे से काम कर सकें। 8 मार्च को मनाया जाता है, ये एक सिग्निफिकेंस है, पर मुझे लगता है कि हर दिन ही एक महिला दिवस है, राइट? और कोई भी चीज़ को मनाने का एक सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि महिलाएं, देखिए आप, महिलाएं, मैं ऐसा समझती हूँ कि दे आर एक्सेस ऑफ द फैमिली, यानी कि वो एक्सेस, वो धुरी जिसके चारों तरफ पूरी फैमिली घूमती है। तो यदि एक्सेस को कुछ हो जाता है, अगर व्हील देखें, अगर एक्सेस को कुछ हो जाता है तो एवरीथिंग इज़ डिस्टर्ब, है ना, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है फैमिली की, जो कि बिल्कुल अपने आप में सशक्त है और दूसरों को हेल्प करती है, दूसरों को और बढ़ावा देती है, अपने हस्बैंड्स को, अपने ब्रदर्स को, अपने फादर मदर को
हर तरीके से जो एक लड़की है, हर रूप में, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, है ना, चाहे वो किसी की मदर इन लॉ हो, हर तरीके से हेल्प करती है। पहली बात तो ये। तो और आजकल देखिए आप लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं, महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं, यानी कि छोटे से छोटा, जैसे कि आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने से इतनी, और क्या कहते हैं, जितनी जो हमारे राजनगर एक्सटेंशन में इतनी बिल्डिंग्स हैं उनकी, उनको सेल करने के उस तरीके से, और कहाँ तक कि मतलब मंत्री और पायलट्स और डॉक्टर्स और क्या नहीं कर रही हैं, यूनिवर्स में भी जा चुकी हैं, राइट। तो ये मैं कहती हूँ कि कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो कि महिला नहीं कर सकती। और अच्छा मैम, क्या आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप कह रही महिलाएं हर फील्ड में हैं, तो क्या समाज में महिलाओं के प्रति कुछ सम्मान बढ़ा है या अभी भी महिलाओं को जूझना पड़ रहा है? देखिए, ये जो है, ये आपका जो सवाल है, जूझना भी पड़ रहा है। इंडिया में कुछ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे उनको बेसिक अपने अधिकारों के लिए, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, उनके लिए भी जूझना पड़ रहा है, और ये बहुत ही तकलीफ़ की बात है। तो मुझे लगता है, और जो जहाँ तक कि हमारे अर्बन सेक्टर की बात है, यानी कि जहाँ सिटीज़ हैं, वहाँ पे अभी ये बहुत अच्छी जो एक भावना आई है, इवन पुरुषों में भी। मेरे ख्याल से हमें पुरुषों को भी आगे लाना चाहिए वुमेंस डे में, ताकि, और उनके इंटरव्यूज़ लेना चाहिए कि वो क्या, मतलब वो क्या फ़ील करते हैं। मैडम, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो क्या फ़ील करते हैं वुमेन के बारे में, और वो कैसा चाहते हैं कि वुमेन करे, और उनके साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के चले। बट दुविधा की बात ये है कि अभी भी रूरल सेक्टर में या कुछ अर्बन सेक्टर के कुछ एक सोसाइटीज़ और फैमिलीज़ में अभी भी जो वो महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ है। और महिला को सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एक आपस में, देखिए हम देवियों को पूछते हैं, राइट। तो देवी कुछ नहीं है, देवी एक शक्ति है ना, नारी भी एक शक्ति है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आदमी एक शक्ति नहीं है, वो भी एक शक्ति है, बट दोनों को इक्वालिटी, जो अभी का जो एम है 2022 का, जो वर्ल्ड का वुमेंस डे का, दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी, है ना। अगर हमें सस्टेन रहना है, अगर हमें इस संसार को चलाना है, सस्टेन रखना है, तो हमारे को जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आदमी और औरत में समानता, उनके अधिकारों की समानता, जो कि हमारे संविधान में लिखी हुई है बहुत अच्छी तरह से। तो बस हमें उनको अवेयर करना है, उनको बताना है कि नहीं, आप मेल्स को भी, आदमियों को भी और औरतों को भी, ताकि महिलाएं खूब अच्छे से वो रहें। और एक बात और कहना चाहूँगी मैं, कि महिलाएं अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कभी ना करें। फायदा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान होता है, उनको इज्जत मिलती है। अच्छा, जैसे पेट्रोल पंप ज़्यादातर पुरुष ही काम करते हैं वहाँ पर, हाँ जी। तो आप एक महिला हो गए यहाँ काम कर रही हैं, तो कैसे लोगों की नज़रें होती हैं, क्या सम्मान आपको यहाँ मिलता है? सम्मान मैडम, यहाँ पे हर तरह के इंसान आते हैं। नहीं, जो कस्टमर आते हैं, हाँ, कस्टमर अच्छा बोलते हैं, अच्छे इज्जत करते हैं। जी जी, हाँ, जैसे बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते। कभी कोई मुश्किल, कभी कोई आती हो आपके सामने? नहीं आती। पोलैंड से भारतीय छात्रों की वापसी हो गई है। आखिरी उड़ान को लेकर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हिंडन एयरबेस पहुंचे। एयरबेस के बाहर बड़ी संख्या में खड़े लोगों ने वीके सिंह का स्वागत किया। यहां छात्रों के परिजन भी मौजूद थे। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री और गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह यूक्रेन में गोली लगने से घायल हरजोत सिंह और 200 अन्य छात्रों के साथ सोमवार को हिंडन वायुसेना स्टेशन पहुंचे। घायल हरजोत को यशोदा अस्पताल की एम्बुलेंस से दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल ले जाया गया। इसके लिए वायुसेना स्टेशन और स्थानीय पुलिस ने विशेष व्यवस्था की थी। सोमवार की शाम करीब 6:15 बजे एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोबमास्टर से छात्रों के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह यहां पहुंचे। यहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विमान से सबसे पहले घायल छात्र हरजोत को उतारा गया। इसके बाद अन्य छात्र विमान से उतरे। इन छात्रों को उनके शहर भेजा गया। ऑपरेशन गंगा के तहत सोमवार को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 7 विशेष नागरिक उड़ानों से 1314 भारतीयों को वापस लाया गया। हमारा जो रिसर्च और रेफरल हॉस्पिटल है उसके अंदर भेजा गया है ताकि उनका इलाज हो सके, क्योंकि फौज से बढ़िया गोली लगने का इलाज और कोई नहीं कर सकता। सर अभी और कितने स्टूडेंट्स हैं सर? देखिए, जहाँ तक पोलैंड का सवाल था जी,
आज जब हम चले हैं इस फ्लाइट से 3000 से ज्यादा बच्चों को हमने निकाल दिया और नहीं आ रहे थे। जो लास्ट में स्ट्रैगलर भी आया उसके लिए हमने एयरक्राफ्ट को रोक के रखा। हो सकता है कुछ बच्चे हों जो कि क्योंकि बच्चों का क्या दिमाग चलता है हमको नहीं पता जी। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उसके लिए वहाँ पर बॉर्डर चेक पोस्ट पर एम्बेसी की तरफ से लोग बाग लगाए हुए हैं ताकि अगर कोई आता है तो उसको भेजने का। 28 फरवरी को विशेष उड़ानों के शुरू होने के बाद से अब तक 17,400 से अधिक भारतीय वापस लाए जा चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायुसेना की ओर से 10 उड़ानों के जरिए 2056 यात्री लाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। गाजियाबाद में भी कई कार्यक्रम किए गए। मुख्य विकास भवन में महिलाओं को सम्मानित किया गया तो महर्षि दयानंद स्कूल में भी महिला दिवस पर कार्यक्रम किए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव अनीता मेश्राम ने यूपी की महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं से वार्ता की। गाजियाबाद की 15 महिलाओं ने जिला प्रोबेशन विभाग से इस कार्यक्रम को लाइव सुना। अनीता मेश्राम ने सामाजिक संस्था से जुड़ी महिला नीलम त्यागी से संवाद किया। नीलम त्यागी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं और किसानों को नई उपज, फसल व बीजों को लेकर जागरूकता अभियान चलाती हैं। प्रमुख सचिव ने नीलम त्यागी से उनके कार्य क्षेत्र अभियानों को लेकर बात की। इसके बाद उन्होंने अन्य जिलों की महिलाओं से भी चर्चा की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महर्षि दयानंद विद्यापीठ के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम जहां महिला है वहां जादू है रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि व प्रधानाचार्य श्रीमती सीमा सेठी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसडीएम शिखा शुक्ला रहीं। महिला हर क्षेत्र में अपना बेहतर योगदान दे रही हैं। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। पूर्व छात्रा इशिता ने महिला सशक्तिकरण को समर्पित गीत प्रस्तुत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। महिला दिवस की चकाचौंध केवल संभ्रांत महिलाओं तक ही सीमित है। गरीब तबके की महिलाओं के सामने रोजी रोटी का संकट है। इन महिलाओं को ना तो अपने अधिकारों का पता है और ना ही सरकारी योजनाओं का। एक और जहां दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। विभिन्न स्तरों पर महिला दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन महिलाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जिन्हें इस महिला दिवस से कोई सरोकार नहीं है। यह महिलाएं आम दिनों की तरह ही अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी करने निकल पड़ती हैं। शहर के विभिन्न निर्माण स्थलों पर ऐसी महिला मजदूरों को देखा जा सकता है जो हाड़तोड़ मेहनत कर अपने परिवारों के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम करने में जुटी हैं। इन महिलाओं को इससे कोई सरोकार नहीं है कि महिला दिवस पर उनके लिए क्या विशेष है, क्या उनके लिए योजनाएं हैं। बात करने पर ही इन महिलाओं ने महिला दिवस के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया है। महिलाओं का कहना है कि कोई भी दिवस हो उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जब पड़ता है जब उन्हें एक दिन दिहाड़ी नहीं मिलती, काम न मिलने पर उन्हें पैसों की किल्लत हो जाती है। महिलाओं का कहना है कि सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं निकालती हैं तो महिला मजदूरों के लिए भी कुछ करें जिससे उनकी स्थिति में भी कुछ सुधार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के अधिवक्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने इसका आह्वान किया था। अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस उनके मुकदमे में कार्रवाई करने में देरी करती है। ये गाजियाबाद के वकील हैं, एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ हो रहे अपराध बढ़ गए हैं। वकीलों ने ये आरोप भी लगाया कि पुलिस इनके साथ हुए अपराध पर कार्रवाई नहीं करती है। लोगों ने ज्ञापन इसलिए दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में वकीलों की बड़ी अवहेलना हो रही है, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे यहाँ तक स्थिति ये आ चुकी है, हमारी बार काउंसिल के जो पूर्व चेयरमैन थे, पूर्व अध्यक्ष थे, उनकी बीवी की धोखाधड़ी से फर्जी अस्पतालों ने हत्या कर दी और मुकदमा 304 में दर्ज करने के बजाय 304A में दर्ज कर दिया। उत्तर प्रदेश का एक पत्र हमें ज्ञान प्राप्त हुआ
और उसमें हमारे यहाँ बहुत जगह जिलों में वकीलों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं और पुलिस प्रशासन हमारा कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। बार काउंसिल और यूपी के निर्देश पर सभी जनपदों में विरोध प्रदर्शन किए गए। हाल ही में बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अजय शुक्ला की पत्नी की मौत हो गई थी। इस मामले में अस्पताल को आरोपी बनाया गया था, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राज्यपाल सतपाल मलिक ने फिर से सक्रिय राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। हरियाणा में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए मलिक ने किसान आंदोलन को भी जायज ठहराया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी याद किया। चौधरी साहब ने कहा कि गलतफहमी में मत रहना, मैं अभी जा रहा हूँ लाहौर, कहता हुआ चला जाऊंगा पंजाब और हरियाणा के किसानों को खड़ा खेत फूंक देंगे, एक दाना तुम्हें नहीं देंगे। गवर्नर डरे और उन्होंने उनके जो चीफ मिनिस्टर थे सर सिकंदर हयात खान, उनको बुलाया और उनको कहा कि भाई तुम्हारा तो मिनिस्टर बड़ा अनाड़ी है, वो तो ऐसे ऐसे कह गया। तो सिकंदर हयात खान ने कहा कह नहीं गया, वो कह देगा तो जल ही जाएगा। अगर उसने कह दिया तो किसान खड़ी फसल फूंक देंगे, आपको नहीं देंगे। हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से सपा गठबंधन के उम्मीदवार योगेश वर्मा हैं। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं, इसलिए दूरबीन का सहारा लिया। मतगणना स्थल पर दूर खड़े होकर नजर बनाए हुए थे। सहारनपुर पुलिस ने तस्करों के गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। सरसावा थाना पुलिस ने शराब तस्करों को पकड़ा है। इनके कब्जे से 60 बोतल शराब बरामद की गई है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।